वो नेता किस काम का जो हवा देख करके अपना रुख ना बदल दे। इस बार का वोट जो है सिर्फ और सिर्फ एसटी के नाम पर पहाड़ी लोग जो है भाजपा को दे रहे हैं। पिछले 10 साल से तो बीजेपी ही स्टेट में रूल कर रही है, तो फिर ये काम पहले क्यों शुरू नहीं हुआ? यहाँ के प्रोजेक्ट जो हैं सब उधर कश्मीर को जाते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे और स्टेट रूल जो वापस किया जाएगा। भाजपा ने गठबंधन कर लिया एनसी के साथ, तो क्या जनता भाजपा को माफ कर देगी? वो लीडर से आप पूछोगे किसके साथ गठबंधन है, वो हमारा काम नहीं है। हमारी कोऑर्डिनेशन है हिंदू और मुसलमान, यहाँ हमारे बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है। 100% मैं भी नहीं सच्चाई बोल रहा हूँ। बात हिंदू मुस्लिम की आएगी तो वो वहीं पे होगी जहाँ पे कि फायदा ये बात करने से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है वो यहाँ पे मुद्दा नहीं चलेगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि स्टेट में हमारी पावर होगी और ये डबल इंजन की सरकार होगी। यहाँ तो एक लहर सी चल रही है बीजेपी की। मैक्सिमम सीटें जो है वो बीजेपी की आएंगी। जम्मू कश्मीर की चुनावी यात्रा में घूमते हुए हम कश्मीर वैली से अब आ चुके हैं पूंछ वैली में, और पूंछ वैली में इस समय हम हैं बफलियाज में। तो बफलियाज जो आया वो सूरनकोट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंडर है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से मिलकर के बात करेंगे कि क्या है बफलियाज का हाल, किस तरह का है बफलियाज में माहौल, और सूरनकोट में इस समय चुनावी घमासान कैसा चल रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, हम बैठ के बात करें, मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा रहेगा अंदर। बहुत अच्छा। तो आइए आइए आइए, जी जी बिल्कुल आइए सर, बैठ के बात करें। इधर पीछे आ जाओ ना, इधर आ जाओ। तो बफलियाज में हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद किस तरह के यहाँ पे हालात हैं और किस तरह की लोगों की उम्मीदें हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। जनाब मैं शहीद इम्तियाज़ काज़मी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ यहाँ सूरनकोट से, बफलियाज से ही रिटायर हुआ हूँ मैं। तो यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। इलेक्शन तो पहले हो जाने चाहिए थे, पर किसी कारण से अगर वो डिले हो गए, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है इस वक्त, और यहाँ तो एक लहर सी चल रही है बीजेपी की। पूरे बफलियाज में नहीं, सूरनकोट कंस्टिट्यूंसी पहली कंस्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ से भाजपा जो है बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो भाजपा का सबसे पहला जब हमने कॉन्स्टिट्यूंसी कवर की थी भद्रवा, वहाँ पे भाजपा की ज़्यादा बात हो रही थी। उसके बाद रामबन में भाजपा की बात हो रही थी, और उसके बाद कश्मीर वैली में कहीं भी भाजपा की बात नहीं थी, वहाँ एनसी और पीडीपी की बात हो रही थी। अब हम पूंछ वैली में पहुँचे हैं, तो जो सबसे पहली जगह है बफलियाज सूरनकोट में, यहाँ सबसे ऊपर अगर कहीं बात हो रही है तो वो भाजपा की हो रही है। जिस तरह से हमें पता है कि जम्मू रीजन, जम्मू राजौरी पूंछ का रीजन और उधमपुर का जो इलाका है, या फिर हम कठुआ सांबा की बात करें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में भाजपा को ज़्यादा बहुमत मिलने की उम्मीद है। तो वही यहाँ पे भी लग रहा है। तो बाकी के जो कैंडिडेट है, दूसरी जो पार्टियाँ हैं, उनका यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ दो मेन कैंडिडेट है। एक तो कांग्रेस का अलायंस कैंडिडेट है और दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो एक्स एमएलए है। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वो एक मुद्दे पे हो रहा है सिर्फ, जो भाजपा ने यहाँ पहाड़ी लोग रहते हैं पुंछ राजौरी के अंदर, इनको एसटी दिया है, 10% कोटा दिया है 10% का। तो पहाड़ी लोग जो हैं 70% हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ख़ास करके सूरनकोट के अंदर ये कंस्टिट्यूंसी जो है यहाँ 70% के अराउंड पहाड़ी लोग रहते हैं। और पहाड़ियों को अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने जो इनको एसटी स्टेटस दिया है, इस बार का वोट जो है सिर्फ और सिर्फ एसटी के नाम पर पहाड़ी लोग जो है भाजपा को दे रहे हैं। अब यही बात जो है कश्मीर में जब हम बात करें तो उनका वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नाराज़गी इसी में थी कि कश्मीर में अब यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, उनको जो कोटा मिल गया है उससे नौकरियाँ वहाँ के लिए जो जनरल कैटेगरी में बाकी लोग आते हैं, जो इस कैटेगरी में एसटी में नहीं आते हैं, उसकी वजह से उनकी नौकरियां छीनने का उनको ज़्यादा डर है। तो ये डर कश्मीर में फैला हुआ है कि उनकी नौकरियां कम हो जाएगी, यहाँ पे कोटा मिल जाएगा, और यहाँ पे कोटा मिल रहा है इसलिए यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा खुश हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर देखा जाए तो ये जो हम जिस इलाके में बिलोंग करते हैं, हमको तो 40 साल पहले ये कोटा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम जो है कश्मीर के लोगों को गवर्नमेंट ने हर चीज़ से नवाजा है। और ये जो पसमानदा इलाका, जो पिछड़ा इलाका, पहाड़ी इलाका है, इन लोगों की दरीना मांग थी और किसी गवर्नमेंट ने नहीं पूरा किया। हर गवर्नमेंट का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस का
मतलब यही गुण गाते थे। लेकिन उन सरकारों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन लोगों का मसला हल किया, और जो हुकूमत जिन गरीब आवाम के लिए बेहतर सोचती है, और आवाम का हक बनता है कि उस हुकूमत को सामने लाया जाए ताकि उनसे आगे भी डेवलपमेंट करवाई जाए। तो इस बार भाजपा की सरकार और भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से भारी बहुमत से जीतकर सबसे पहले नंबर पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपका जैसे कोटे की बात है, रिजर्वेशन की बात है, तो वो एक मुद्दा तो है ही, उसकी वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हम बफलियाज में एंटर होते हैं, बफलियाज का जो बाज़ार है वहाँ पे जो सड़क की हाल है अभी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सड़क का जो मसला है, ये भी उन हुकूमतों के जो है नज़रअंदाजी का शिकार हुए हैं। प्लानिंग हुई है, बजट बने हैं, लेकिन सीधा जो है कश्मीर को वहाँ के एनसीपीडीपी की जो सरकार थी उन्होंने ही उनको ही दिया है, और यहाँ के प्रोजेक्ट जो हैं सब उधर कश्मीर को जाते थे। लेकिन यही इस सरकार ने कहा कि जिन इलाकों में दूर दराज बिजली नहीं गई है वहाँ पे बिजली पहुँचाई जाए, और जिन इलाकों में रोडें पेंडिंग है रोडें दी जाएँ, और जो काम पेंडिंग है वो दिए जाएँ। आज इस रोड का भी जो है बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमारे काम चल रहा है इसका। काम चल रहा है। इसी गवर्नमेंट ने दिया, और ये आगे जाके बहुत बड़ा देखेंगे प्रोजेक्ट ये वाइडनिंग होगी है रोड। आप आधे किलोमीटर के आगे जाएंगे वहाँ ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट होगी है इस रोड की, और ये इसी गवर्नमेंट में ये रोड जो है वो बनना शुरू हुई है, और तकरीबन 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो इसी पे मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछली बार 2014 में भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी, फिर जब स्टेटहुड का दर्जा स्टेट से छिन गया, यहाँ पे उपराज्यपाल का शासन लग गया, तो केंद्र सरकार के पास ये आया। तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले 10 साल से तो बीजेपी ही स्टेट में रूल कर रही है, तो फिर ये काम पहले क्यों शुरू नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है उसमें फ़र्क होता है। काम उस वक्त भी हुए, ये हम नहीं कह सकते हैं, उस वक्त भी काम हुए। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया इस रोड का, तो ये रोड जो है ये पिछले 2 साल में इसी गवर्नमेंट ने, जो एलजी सरकार है उसने ही इसका काम स्टार्ट किया है। उससे पहले ये इसकी वाइडनिंग नहीं थी। आप जम्मू से अगर आते हैं, जम्मू से जो पुंछ रोड है इसको 3 साल हो गए, ये एलजी सरकार ने ये स्टार्ट किया है ये काम। तो एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने जहाँ 370 हटाई, 35 से ख़त्म किया, ठीक है, ये सब तो ठीक था, लेकिन जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया वो फैसला सरकार का सही नहीं है, ये बहुत से लोगों का मानना है। तो जनाब आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया है। इसमें यह है कि स्टेट रूट हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्टी ने वादा किया हुआ कि जैसे ही यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे वो स्टेट रूट जो वापस किया जाएगा। वो तो इलेक्शन की देर है, जब इलेक्शन होने के बाद आप देख लेंगे कि स्टेट रूट जो वापस किया जाएगा। तो इसमें जैसे कांग्रेस और एनसी का भी कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम स्टेट वोट वापस लेके आएंगे, और दूसरा जो है वो उनका ये भी है कि हम 370 को भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। 370 की तो बात ही नहीं है, 370 ना किसी ने वापस करना है, वो तो कहने की बात है। सिर्फ जो स्टेट रूट है वो हमारा, जो गवर्नमेंट हमारी पार्टी ने वादा किया हुआ कि वो आपको वापस मिलेगा। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ सर। इसमें देखा जाए तो अगर वो सरकारें आज दावा कर रही हैं कि हम स्टेट वोट वापस लाएंगे, क्या 70 साल से एनसी और कांग्रेस जो हुकूमत कर रही थी उनको अगर ये पता था कि ये मजबूत नहीं है जो तो स्टेटहुड, तो उन्होंने ये स्टेटहुड मजबूत उस वक्त क्यों नहीं किया? तो उस वक्त उनको करना चाहिए था, और ताकि ये स्टेटहुड बहाल रहता। फिर अगर उनके दौर में ये कुछ नहीं था तो उसके बाद अब स्टेटहुड की डिमांड है, चलो वो गवर्नमेंट यही करेगी। चलो मैं बताता हूँ सर, जहाँ तक स्टेटहुड का मसला है वापस लाने का, क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के पास कोई पावर है कि वो स्टेटहुड को वापस ला सकते हैं? अगर वो मेजॉरिटी में भी आ जाए, ये तो पार्लियामेंट का अधिकार है, ये पार्लियामेंट से ही बिल पास होगा। तो पार्लियामेंट में एनसी और जो पीडीपी है उनके पास कौन सी पावर है कि वो पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करेंगे और स्टेटहुड को वापस लाएंगे? ये तो वही सरकार कर सकती है जिसकी मेजॉरिटी है, और पार्लियामेंट से ही इसका बिल पास होना है। दोबारा जो है स्टेटहुड अगर लानी है, उसी गवर्नमेंट ने जिसके पास मेजॉरिटी थी उसने स्टेट के टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, तो उसको बाद में यूनियन टेरिटरी का जो है वो दिया। यूनियन टेरिटरी जो है उससे वो जिस पार्लियामेंट ने की वही पार्लियामेंट जो है वो स्टेटहुड भी वापस लाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास कोई पावर ही नहीं है, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ की गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है? अगर यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है,
यहाँ पे देखिए कांग्रेस का ये कहना है कि ये केंद्र में भाजपा का आखिरी टर्म है, इसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो बात रही स्टेटहुड की, तो अगले कुछ साल तक भाजपा स्टेटहुड नहीं ला पाएगी, लेकिन जैसी हमारी सरकार केंद्र में भी बनेगी उसी टाइम पे हम इसको लागू कर देंगे। केंद्र में उनकी सरकार भी 5 साल तो है ना। 5 साल कौन जीता है तेरी जुल्फ के सारा होने तक? कौन, किसको क्या पता है 5 साल के बाद क्या पता मैं हूँगा या नहीं हूँगा? अभी हम जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं। ये जो चीज़ है, जो अधिकार है, जो पावर है सारे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। और आप मुझे बताएं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? जिसकी मेजॉरिटी है वही स्टेटहुड दे सकती है। अगर कांग्रेस के पास पावर है, हम सुबह कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। अगर कांग्रेस दे सकती है या पीडीपी एनसी, सवाल ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं है। ये झूठा वादा है, ये स्टेटमेंट ही झूठी है। एनसी और पीडीपी तो दे ही नहीं सकते। कांग्रेस फिर सेंटर में है, उसके पास 100 एमपी हैं, वो कहीं कर सकती है बात, लेकिन 100 एमपी जो है ये बिल पास नहीं करवा सकते हैं। बीजेपी के बगैर स्टेटहुड नहीं मिल सकती। एक अभी जो आया है वन नेशन वन इलेक्शन, तो जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या पता हो सकता है कि बीच में सारे इलेक्शन खारिज करके एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन में आ जाए? क्योंकि अभी सरकार जो है भले ही केंद्र में भाजपा की है, लेकिन अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत सारी विधानसभाएं जो है वो भंग करनी पड़ेगी, या हो सकता है भाजपा इंतज़ार करे उनका ये टर्म कंप्लीट होने का और उस टाइम पे भंग करने के बाद एक साथ ये इलेक्शन करें। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से अभी ये पॉसिबल नहीं है, इस वक्त पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पहले तो पार्लियामेंट से बिल पास हो जाएगा। जब बिल पास होगा उसके बाद टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि कितने टाइम के बाद। ये अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो हमारा अखराजात जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। हर तीसरे दिन इलेक्शन होता है, पूरी जो है फाइनेंशियल बर्डन हमारी खाली एक स्टेट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो खर्चा जो है वो इलेक्शन के ऊपर चला जाता है। तो उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। उसकी भी एक वजह है, क्या पंचायत के इलेक्शन भी उसमें आएंगे, क्या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन भी उसमें आएंगे, क्या असेंबली के इलेक्शन आएंगे, क्या पार्लियामेंट के आएंगे? तो सारे इलेक्शन एट ए टाइम करवाना इम्पॉसिबल समझ रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा कितनी सीटें इस समय जम्मू कश्मीर में ले जा सकती है? क्या भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी? देखिए, इस बार तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी की मेजॉरिटी आएगी। मैं तो सीधी सी बात कहूँ, मेजॉरिटी नहीं आएगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नंबर पर जो पार्टी होगी वो शायद भाजपा ही होगी। 30+ जो है वो भाजपा लेके जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वो भी 20 से नीचे रह जाएगी। पीडीपी 5 से 8 तक जाएगी, इसी तरह से जो कांग्रेस है 5 से 8 तक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोलिशन सरकार बनेगी और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो बीजेपी का। तो जैसे पिछली बार भी तो भाजपा 35 सीटें लेके गई थी, नहीं, पिछली बार 25 पिछली बार भी कोलिशन सरकार बनी थी पीडीपी के साथ। तो इस बार भाजपा किसके साथ कोलिशन कर सकती है? क्योंकि भाजपा ना तो पीडीपी के साथ कर पाएगी और कांग्रेस और एनसी का ऑलरेडी गठबंधन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो कोलिशन सरकार जो बन गई वो तो कांग्रेस और एनसी की बन जा रही है। हमारे गठबंधन, मुझे नहीं लगता है कोई गठबंधन जो है पक्का गठबंधन होता है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने भी गठबंधन किया था, कहाँ क्या हुआ गठबंधन? गठबंधन जो है इसका कोई पता नहीं होता है। अगर प्री पोल अलायंस कांग्रेस और एनसी का हुआ है तो इलेक्शन के बाद हालात बदल जाएंगे। कांग्रेस के साथ तो किसी सूरत में बना नहीं सकती है। कांग्रेस जो है वो अपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, वो कभी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेगी। अगर बीजेपी को 2 या 4 या 6 सीटें चाहिए, कुछ तो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। एनसी और पीडीपी भी उसको सपोर्ट दे सकती है। नहीं तो भाजपा कांग्रेस के साथ अलायंस कर नहीं सकती। एनसी को भाजपा ऑलरेडी गालियां दे रही है, पीडीपी को ऑलरेडी गालियां दे रही है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि भाजपा इनमें से किसी के साथ गठबंधन कर पाएगी? ऐसी बात नहीं, ये पॉलिटिकल इशू होते हैं जो इलेक्शन से पहले होते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद की पोजीशन अलग होती है। तो उस वक्त कोई भी आदमी ये बातें नहीं देखता कि पीछे हमने क्या बोला है क्या नहीं बोला। हर आदमी ने अपनी पावर को पकड़ना होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम सीटें जो हैं वो बीजेपी की आएंगी और इंडिपेंडेंट्स जितने भी आएंगे हमारे, तो वो मिला के पहले तो पूरी उम्मीद है कि वो अक्सरियत आएगी और वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। उनको किसी एनसी के साथ या कांग्रेस के साथ कोलिशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये हमें पूरी उम्मीद है और पूरी तैयारी है हमारे जम्मू कश्मीर में, और आप इसको आगे चल के देखेंगे भी, रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि भाजपा ने गठबंधन कर लिया एनसी के साथ या पीडीपी के साथ, तो क्या जनता भाजपा को माफ़ कर देगी? तो हमें अपनी स्टेट की डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी बीजेपी की ये सीट चाहिए जिसके लिए हम इस वक्त फाइट कर रहे हैं।
उसके बाद हमें तो पूरी उम्मीद है कि स्टेट में हमारी पावर होगी और ये डबल इंजन की सरकार होगी। ये सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये डबल इंजन सरकार बने, ताकि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है, जितनी हमारी सड़कें हैं, जितने हमारे काम काज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी बहुत सारे काम हैं, वो सारे के सारे जो है वो इतने काम अगर बीजेपी ने पहले किए हैं तो अब बहुत जो इम्पॉसिबल काम थे वो उन्होंने कर दिए हमारे। अब ये प्रोजेक्ट ये आगे पीछे ये उनके आगे हम छोटा काम है। जैसे गडकरी साहब ने कल रजौरी में भी ये बात बोल दी है कि विद इन नो टाइम आपका जो है वो टनल जो है वो मुगल रोड का टनल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका DPR बन चुका है, इसको अब अलाट करना है। और उन्होंने मीडिया वालों को भी कह दिया कि ये मेरी बातें नोट करो, अगर मेरी एक भी बात इसमें से अगर कोई गलत साबित होगी तो आप मेरे लिए अपने चैनल पे जो मर्ज़ी जो है वो आपको इजाज़त है कि आप चला सकते हो। तो बाकी आपको ये पूरा विश्वास देते हैं हम कि हमारी 8 सीटें जो हैं वो रजौरी पुंछ की 8 की 8 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में चलती हैं। देखिए, PDP के साथ गठबंधन करने पे अभी तक बहुत सारे वोटर्स भाजपा को माफ़ नहीं कर पाए हैं। आगे भाजपा किसके साथ गठबंधन करती है या खुद जो है पूरा बहुमत लेके जाती है, उस बारे में तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अगर गठबंधन करती है तो जनता भाजपा को कितना माफ़ करेगी कितना नहीं, वो भी अगली बार पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बफलियाज में बैठे हैं और हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात है जिसकी वजह से यहाँ के लोग खुश हैं, वो है रिजर्वेशन। जो ST का दर्जा मिला है उसकी वजह से बहुत खुश है। लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से बड़े मुद्दे रहे हैं? एक मुद्दा जिसकी जैसे सर ने अभी बात की कि मुगल रोड पे जो टनल है जो यहाँ को और शोपिया को जोड़ेगी, उस टनल के लिए गडकरी जी ने घोषणा कर दिया कि हम इसका काम जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन से मुद्दे जो है यहाँ पे लोगों के रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। और मुद्दे ये हैं कि इसके पहले गरीब लोगों ने कभी बैंक का दरवाज़ा भी नहीं देखा था, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो गरीब भी जाते हैं बैंकों में। और बहुत सारे काम हैं जो हमें देखो ना, राशन का मसला है, गैस का मसला है, और दुनिया के काम किए हैं। तो ये भी तो मसले हैं ना। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो पब्लिक से बड़े सवाल है, वो लीडर से आप पूछो कि किसके साथ गठबंधन है, वो हमारा काम नहीं है। आप देखिए, पब्लिक से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वोट देने वाले भी पब्लिक है, माफ़ करने वाले भी पब्लिक है। वोट देने वाले हम बीजेपी को हैं। अब वो क्या आगे करेंगे वो हमें नहीं पता। हम अपने देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हमें उन्हीं को वोट देना चाहिए। बाकी वो आगे उनका मामला बड़ा है, वो हमारे से बड़ा सवाल है। वो करेंगे, लीडर क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता कि वो किससे गठबंधन करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की फुल सरकार बने। देखो, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की फुल सरकार बने। तो बफलियाज में भाजपा की गूंज है। यहाँ सर कुछ कहना चाह रहे थे? सर, जहाँ तक हमारी डिमांड का मसला है वो बहुत सारी डिमांडें ऑलरेडी हमारे बीजेपी के ऑफिस में पहुँची हुई है। एक तो हमें यहाँ तहसील का जो है वो हमारी डिमांड है कि यहाँ पे बड़ी तहसील होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है सोनकोट का, क्योंकि हर जगह पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए हैं, तो हमारा सोनकोट जो सिपाहियों को भी टच करता है और जो रजौरी को भी इधर से टच करता है, तो सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ की जो नीड है वो बड़ी तहसील की है और मेडिकल कॉलेज की है। तो बाकी और जो रोड कनेक्टिविटीज़ है वो तो हमारी चल रही हैं, और भी आएंगी अपने स्टेज के हिसाब से। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेन 2 चीज़ें जो हमारे लिए होनी ज़रूरी हैं। बाकी जो मूल रोड, जिस मूल रोड से आप आए हो, इसमें आज भी अभी ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो हमारा इस सेक्टर में नहीं है, जहाँ पे इमीडिएट हमारा आदमी वो एक्सपायर हो गया, उसको लेके जा रहे थे श्रीनगर, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, वहाँ तक नहीं पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई है। एक अच्छा ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो बफलियाज में, ये आपके मीडिया के वसादत से, क्योंकि आप इसको लीड करोगे, आपके यहाँ आने से जितना आपने हमें टाइम दिया उस टाइम का हमें एक फ़ायदा मिलना चाहिए कि हमारा यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो बगैर किसी अप्रोच से आपकी वसादत से हमें मिलना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो बफलियाज में एक ट्रॉमा सेंटर की डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह की जो मुद्दों में हम बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास कोई भी एक्सीडेंट केसेस होते हैं तो उनको इजीली जो है पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाया जाए और उनका इलाज किया जा सके। बहरहाल ये बात है यहाँ के मुद्दों की, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे। एक सवाल मेरा यहाँ पे सब लोगों से रहेगा कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम
तो ये जो शब्द आते हैं, धर्म की जब बात आती है, तो उस मामले को लेके सूरनकोट में, बफलियाज में क्या हालात है और सरकार का उस पर क्या रवैया? ये तो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि ये जो हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस मिला है, जो हम पहाड़ी लोग हैं, इसमें 40% हिंदू लोग हैं और 60% मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे। तो हमारी कोऑर्डिनेशन है हिंदू और मुसलमान, यहाँ हमारे बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ खास करके पुंछ और राजौरी में हम मज़हब अपना अपना, हिंदू अपने मज़हब पे चल रहा है, मुसलमान अपने मज़हब पे चल रहा है, लेकिन हमारे बीच में भाईचारा इतना है, पता ही नहीं चलता कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, जब भाईचारे की बात चलती है। भाजपा को लेके एक यही बात आती है कि जहाँ पे हिंदू वोट ज़्यादा है वहाँ पे भी वो इस मुद्दे को ज़्यादा हवा देती है, लेकिन जहाँ पे इक्वल वोट है वहाँ पे वो इस मुद्दे पे जो है बात नहीं करती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो आपको पता ही है सियासत नाम किसका है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ हर जगह पे, अब मैं भी इस वक्त बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें खा रहा हूँ, मैं भी 100% मैं भी नहीं सच्चाई बोल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वक्त और हालात के साथ जो है वो बयान दिया जाता है। नेचुरली बात है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी होगी तो पॉलिटिकली बेनिफिट किसको होगा? वही आदमी जो उनकी फेवर की बात करेगा। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होगी तो मुसलमानों की बात करेंगे तो उनके फेवर की बात होगी। मतलब जिस तरह से बात कही जाती है कि वो नेता किस काम का जो हवा दे करके अपना रुख ना बदल दे, और यही बात यहाँ पे हो रही है कि जब बात हिंदू मुस्लिम की आएगी तो वो वहीं पे होगी जहाँ पे कि फ़ायदा ये बात करने से ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इस बात से फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे सब भाई भाई है, वहाँ पे सब सपोर्ट सबका चाहिए। तो खैर, मेरा कोई इल्ज़ाम भाजपा के ऊपर इस बात को लेकर नहीं है, मैं सिंपल लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह के सवाल जो है मीडिया में ज़्यादा चलते हैं। तो इसी मुद्दे पे जो है बाकी लोगों का क्या कहना है? सर देखो, हमारे एक ही मिशन यही है कि डेवलपमेंट पे जहाँ बात चल रही है तो वहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए, वहाँ ऐसे माहौल को नहीं लाना चाहिए अगर, और ना ही पार्टी यहाँ पे जहाँ जिस माहौल की डिमांड होती है, यहाँ हमारे लोगों की डिमांड है ज़्यादा डेवलपमेंट की, तो हमारा यही चर्चा, हम इसी पे वोट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे मुद्दा नहीं चलेगा। तो इसलिए हम चाहते भी नहीं हैं, हम चाहते हैं इत्तेफाक, और हम जैसे हम पहले भाईचारे से रह रहे हैं अब भी भाईचारे से रहने की कोशिश करेंगे और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के मुद्दे एक्चुअली जनरल पब्लिक लेके नहीं आती है, ये तभी ये मुद्दे उठते हैं जब बड़े मंच से ऐसी बड़ी आवाज़ उठती है, ठीक है, और बड़े मंच से जब आवाज़ उठेगी तो फिर ग्राउंड में जो है इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बड़े मंच से ऐसी बात नहीं होगी, बड़े मंच से शांति की बात होगी, बड़े मंच से भाईचारे की बात होगी, तो इस तरह की बात कभी नहीं होगी। इसी बात को लेकर के हम फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। चाय पी रहे हम साथ में, और ये चाय पे चर्चा हो गई हमारी, और इस चाय पे चर्चा में हमने बात की बफलियाज में लोगों के साथ सूरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के। यहाँ पे जो गूंज है वो पूरी तरह से भाजपा की है, इनका ये कहना है। वो तो वक्त के साथ पता चलेगा 8 तारीख को कि ये गूंज कितनी है और कहाँ तक पहुँचती है, पर जितना जोश है उस हिसाब से तो लगता है यहाँ पे भाजपा ही आ रही है। जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये भी 8 तारीख को पता चलेगा। गठबंधन की बनेगी कांग्रेस और एनसी के, या फिर कांग्रेस एनसी का गठबंधन टूट कर एनसी भाजपा के साथ जाएगी, या फिर कोई और मिक्स मिल करके यहाँ पे सरकार बनेगी। और क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बहुत खड़े हैं, तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कितनी सीटें इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे, कितनी सीट्स जो है वो भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी या कोई और लेके जाएगा, ये भी 8 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल अभी के लिए आपसे लेते हैं हम अलविदा। बफलियाज का हाल ये है कि भाजपा के ऊपर सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो रही है, मुद्दा एक ही है जो सबसे ऊपर है, वो है एसटी का कोटा, जिस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भाजपा को मिल रहा है। रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। फिलहाल बफलियाज से मैं अजय के सकलानी आपसे लेता हूँ विदा। आप देखते रहिए इनॉक्स न्यूज़ और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बफलियाज के लोगों की बात पूरे देश तक पहुँचे कि यहाँ से जो नारा गूंज रहा है वो नारा पूरे देश तक जाए। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।